आर्डिनो बोर्ड को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये लाइन डिलीट कर सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनको हम हटाते हैं सो दैट कि आपको समझ में आए। और ये आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए वाइड सेटअप एक फंक्शन है, ये इतना एक फंक्शन होता है। ये जो दो ब्रैकेट लगी हैं इसका मतलब ये एक फंक्शन है। फिर यहाँ पर एक वॉइड लूप का एक फंक्शन होता है। तो आपको वाइड सेटअप के फंक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पिन मोड और यहाँ पर पैरेंथेसिस देना है। ये डबल ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको लिखना होगा कि आपने किस नंबर से एलईडी के वायर को कनेक्ट किया हुआ है, किस पिन नंबर से। तो हमने 7 नंबर पिन से कनेक्ट किया है, तो हमने यहाँ पर इसके अंदर पिन नंबर दे दी 7 नंबर पिन। उसके बाद कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद में आपको यहाँ बताना होगा कि इसका मोड क्या है। तो हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि इसको हम आउटपुट पिन बनाना चाहते हैं, आउटपुट। तो हमने आउटपुट टाइप कर दिया क्योंकि हम यहाँ से एलईडी को वोल्टेज देने वाले हैं, ठीक है। और फिर इस लाइन को ख़त्म करने के लिए हमको सेमीकोलन लगाना होगा, ये मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा। और इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। फिर आपको चलना है वॉइड लूप के फंक्शन में। वॉइड लूप के फंक्शन में हम हमेशा क्या करते हैं, अपने मेन फंक्शन को राइट करते हैं। इट मीन्स कि हमें क्या करना है एलईडी के साथ में, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एलईडी को हम भेजते हैं डिजिटल राइट। ये डिजिटल राइट एक फंक्शन होता है और इस फंक्शन को हम ऐसे पैरेंथेसिस के साथ कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को। तो डिजिटल राइट एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी पिन पर वोल्टेज भेजेगा। कितना भेजेगा या किस पिन पे भेजेगा वो आपको यहाँ बताना होगा। तो हमने लिखा 7 नंबर पिन जो कि हमने एलईडी के लिए रखी हुई है और कॉमा लगाएंगे और हम इसको बताएंगे कि इस पर भेजना क्या है। तो हम बोलेंगे इस पे हाई वोल्टेज भेजना है, HIGH। ये सारा आपको कैपिटल में लिखना है। अगर आप कैपिटल में नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाई और बाहर आकर के हम सेमीकोलन देना है। तो ये लाइन भी फिनिश हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो कोड है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो चेक का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट टाइम जब आप क्लिक करोगे, फर्स्ट टाइम आप जब क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछेगा कि पहले सेव करिए, ये फाइल सेव नहीं है। तो हमने डेस्कटॉप पे एक नाम एलईडी ब्लिंक का बना दिया, एलईडी ब्लिंक, और इसको सेव कर दिया। तो आप अपने डेस्कटॉप पे आप जब जाओगे तो अपने डेस्कटॉप पे देखोगे एलईडी ब्लिंक नाम का एक फोल्डर बन गया। ये यहाँ पर देखो ऊपर टॉप में राइट में एलईडी ब्लिंक, और इसको जब आप ओपन करोगे तो इसके अंदर ये फाइल सेव हो गई अपने आप में। तो आप फिर से अपने जाओगे सॉफ्टवेयर में, हमने इस फाइल को सेव भी कर लिया। अब दोबारा से आप क्लिक करोगे, इस पर वेरीफाई करोगे अपने जो भी आपने कोड लिखा है। तो यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ डन कंपाइलिंग, ठीक है। और सपोज कि अगर इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही से आपने लिया विदाउट एनी मिस्टेक। अगर आप कोई मिस्टेक करो, चलो यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं और फिर से चेक करते हैं, तो यहाँ ऑरेंज कलर की एक स्ट्रिप आ जाएगी बॉटम में। अगर ये स्ट्रिप कभी भी आपको दिखाई दे जब आप अपना प्रोग्राम चेक कर रहे हो तो आप समझ जाना आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर ये ऑरेंज कलर से शो कर देगा। फिर से चेक करते हैं, प्रोग्राम जब हमारा सही है तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोग्राम को अपलोड करने का। तो सेकेंड आइकन आपको दिख रहा होगा, ये राइट साइड में आपका जो ये एरो बना हुआ है ये अपलोड करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि अपने प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर से आर्डिनो बोर्ड के चिप में अपलोड करने जा रहे हो। अभी तो आपका जो प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपके आर्डिनो पे तो नहीं पहुंचाना वो, लेकिन जैसे हम उसको अपलोड कर देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे कंप्यूटर से इस चिप में आ जाएगा, आर्डिनो के चिप में, ठीक है। और जब इस चिप में आ जाएगा तो ये आर्डिनो उस तरह से फंक्शन क्रिएट करेगा और फिर उससे जो भी अटैच्ड जो भी इलेक्ट्रॉनिक आपका कंपोनेंट है वो काम करेगा। तो हम इसको जैसे ही सेंड करते हैं
तो हमने सेंड कर दिया है। और अब देखिए आप अपने आर्डिनो में देख सकते हो कि आपकी एलईडी ये ब्लिंक कर गई, क्योंकि हमने यहाँ पर हाई किया हुआ था। अब हम चलते हैं, यहाँ पर हाई नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं लो, LOW। ये आपका कैपिटल लेटर में ही रहेगा, याद रखिएगा। और फिर से चेक करते हैं, आपको हर बार चेक करना है अपने प्रोग्राम को, और फिर से अपलोड करना है। जब आप दोबारा से अपलोड करोगे तो आप अपनी एलईडी को देखोगे ये अभी ऑन नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लो पावर दी हुई है। कौन से पिन नंबर पे? पिन नंबर 7 पे। 7 क्यों? क्योंकि 7 नंबर पिन पे ही हमने अटैच कर रखा है। ठीक है, ये ग्रीन वाला वायर ग्राउंड पे है, इसलिए ग्राउंड को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसकी एक लेग को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्राउंड तो ऑलरेडी इस पर डायरेक्ट गया हुआ है, लेकिन जैसे ही इस पर कोई पावर जाएगी तो ये जलने लगेगी, और इस पर पावर नहीं जाएगी तो ये नहीं जलेगी। राइट, तो अब आपको क्या करना होगा कि आपने प्रोग्राम बनाना तो सीख लिया, लेकिन चलो अब थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा और इसके साथ खेलते हैं। तो डिजिटल राइट आपको समझ में आया कि डिजिटल राइट आपको कैसे लिखना और क्यों लिखना है। डिजिटल राइट आप हमेशा यूज़ करोगे जब आपको किसी जो भी पार्ट आपने यूज़ किया है उस पर आप कोई चीज़ भेजना चाहते हो। ठीक है, तो आप डिजिटल राइट कमांड का यूज़ करेंगे। ये रहा डिजिटल राइट। ठीक है, और इसके साथ 2 पैरामीटर चलेंगे, एक पिन नंबर चलेगा और एक चलेगा उस पिन नंबर पे कितना आपको वोल्टेज भेजना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिजिटल राइट जो कमांड है हमारी, इस कमांड को इंटर करेंगे यहाँ पर, और एक फंक्शन और यहाँ पर यूज़ करेंगे, डिले, DELAY। ये डिले फंक्शन यूज़ करेंगे। डिले फंक्शन कभी भी यूज़ करेंगे तो हम पैरेंथेसिस को इसके साथ में यूज़ करेंगे, तो हमारा पैरेंथेसिस यहाँ पर नहीं होगा, हमारा पैरेंथेसिस हमारे फंक्शन के साथ में होगा। तो ये डबल जो कॉमा होता है इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो डिले फंक्शन को जब हमने यूज़ किया तो ये करेंगे क्या, तो ये अपने यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ लिख देंगे वो टाइमिंग होगी। फॉर सपोज हमने यहाँ पर 1000 टाइप किया, तो ये जो 1000 है ना, ये 1000 हमारा सेकेंड है। ठीक है, तो 2000 अगर करेंगे तो 2 सेकेंड होगा, 3000 करेंगे 3 सेकेंड होगा। और यहाँ पर हमने फिर से सेमीकोलन लगा दिया। तो हम ये कहने जा रहे हैं कि डिजिटल राइट 7 नंबर पिन को लो रखना 1 सेकेंड के लिए, और फिर उसके बाद में क्या करना, तो हम फिर से लिखेंगे डिजिटल और राइट में W कैप्स लॉक में होगा और बाकी सब स्मॉल लेटर में। डिजिटल राइट करेंगे और इसका पैरेंथेसिस फंक्शन का कॉल करेंगे, और इसके अंदर बताएंगे क्या कि 7 नंबर जो पिन है इस पिन में हाई लिखना है आपको, मतलब हाई वोल्टेज भेजना है 1 सेकेंड बाद, HIVH आपको हाई वोल्टेज भेजना है। और फिर से इंटर करेंगे, डिले करना है, तो यहाँ पर डिले करना है। डिले का मतलब टाइम इंटरवल है, कितने समय के लिए आप उसको जलाना चाहते हो, हाई करना चाहते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 1000, इट मीन्स कि 1 सेकेंड, और यहाँ पर इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। तो हमने इसको क्या लिखा है जरा एक बार फिर से रीड करते हैं। डिजिटल राइट आपको डिजिटल वैल्यू या डिजिटल वोल्टेज राइट करना है किस पर, 7 नंबर पिन पर, कितना, लो मीन्स 0। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि जब ये 0 होगा, मतलब जब हमारी एलईडी ऑफ होगी, तो वो कितनी देर के लिए ऑफ होगी, तो हमने डिले फंक्शन यूज़ किया और 1000 इट मीन्स 1 सेकेंड के लिए इसको ऑफ करके रखा। फिर हम करेंगे 1 सेकेंड बाद क्या होगा, डिजिटल राइट फिर से हम 7 नंबर पे एक वैल्यू भेजेंगे और वो वैल्यू होगी हमारी हाई। ठीक है, हाई वैल्यू का मतलब 5 वोल्ट। और यहाँ पर फिर से एक डिले लगा दिया हमने। तो ये डिले जो हमने लगाया है 1 सेकेंड का, तो हम इसलिए लगा रहे हैं कि जब एलईडी जलेगी, हाई पर होगी एलईडी, तो 1 सेकेंड के लिए रुकेगी। अब इसको कोड को चेक करना है, तो हम फिर से चेक करते हैं, और ये कोड हमारा सही है क्योंकि नीचे डन कंपाइलिंग आ रहा है। और इसके बाद जब हमने चेक कर लिया सब सही है, तो इसको अब हम अपने बोर्ड के ऊपर भेजते हैं। तो ये हमने अपलोड कर दिया, ये अपलोडिंग चल रही है अभी, और ये डन अपलोडिंग हो गया। अभी चलते हैं अपने बोर्ड को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही हमारा नया प्रोग्राम हमारे बोर्ड पर हमने भेज दिया, सेंड किया, वैसे ही हमारी जो एलईडी है वो आर्डिनो से कंट्रोल होने लगी। और कैसे कंट्रोल हो रही है, जैसा हमने प्रोग्राम बनाया था। क्या बनाया था कि सबसे पहले हमने 7 नंबर पिन पर एक लो वोल्टेज भेजी थी 1 सेकेंड के लिए। तो उससे क्या हुआ, 1 सेकेंड के लिए एलईडी हमारी ऑफ मोड पर चली गई,
और उसके बाद हमने डिजिटल राइट किया था 7 नंबर पिन पर ही, और हाई भेजा था कितनी देर के लिए, 1000 वैल्यू रखी थी ना 1000, तो वो 1000 मतलब 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के लिए एलईडी हमारी ऑन हुई और 1 सेकेंड के लिए ऑफ हुई। अब इसमें आप कोई भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने ये 1000 के लिए 1000 जो ऑफ रखी है ना, इसको हमने 100 कर दिया, जो लो वोल्टेज रखी थी उसको हमने 100 कर दिया। इट मीन्स कि अब जो हमारी एलईडी ऑफ होगी वो कुछ ही सेकंड के लिए होगी, बहुत कम टाइमिंग के लिए, लेकिन जब ऑन होगी तो वो 1 सेकंड के लिए होगा। अब इसको हम चेक करते हैं और वापस भेजते हैं। देखिए ये ऑफ हो रही है एलईडी, बहुत ही कम टाइम के लिए ऑफ हो रही है और प्रॉपर जले जा रही है, क्योंकि हमने टाइमिंग ऑफ की कम कर दी। इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि जो टाइमिंग ऑन होने की है एलईडी, जो लाइट ग्लो कर रही है, उसकी टाइमिंग भी हमने बराबर कर दी जितनी टाइमिंग हमारी ऑफ होने की थी। फिर से हम चेक करके अपलोड करेंगे और आप देखोगे आपकी जो एलईडी है ये यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के लिए ऑन ऑफ हो गई। तो ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका एलईडी का एक प्रोग्राम है जो आपने आज देखा। तो आपने पिन नंबर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने पिन मोड फंक्शन सीखा। पिन मोड फंक्शन में ये एम जो है वो कैपिटल में रहेगा, और ये पिन मोड फंक्शन क्या करता है, ये सबसे पहले बताता है कि आपने किस पिन से किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रखा है और उस पिन को आप कैसे यूज करना चाहते हो, मतलब उस पिन से आप कोई डेटा लेना चाहते हो या फिर डेटा देना चाहते हो। यहाँ पर हमें डेटा देना था किसको, इस एलईडी को, इसलिए हमने यहाँ पर आउटपुट दिया, ठीक है। अगर डेटा लेना होता तो यहाँ पर ये आउटपुट नहीं होता। फिर हम देखते हैं लूप में जो हमारा मेन प्रोग्राम था, यहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज किया डिजिटल राइट का, और ये डिजिटल राइट फंक्शन क्या करता है, किसी भी पिन पर एक वैल्यू को राइट करता है, ठीक है। तो हमने किस पिन पर, 7 नंबर पिन पर यूज किया। ये 7 नंबर क्यों, क्योंकि हमने 7 नंबर से एलईडी कनेक्ट कर रखी थी। और फिर वहां पर देखो लो वैल्यू भेजी, यानी ऑफ करने के लिए। कितनी देर के लिए ऑफ रहेगा, आपने टाइम दिया था 1000 या 100 जो भी रखना है। फिर उतनी टाइमिंग के बाद में क्या होगा, डिजिटल राइट करेंगे 7 नंबर पिन पे ही दूसरी वैल्यू, यहाँ पर हाई वैल्यू यूज किया, एक्टिवेट कर दिया हमने, और यहाँ पर डिले फिर से कर दिया। तो ये प्रोग्राम जब हमने भेजा तो ये जो आउटपुट है ये आपके सामने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, सो दैट कि हम आपके लिए और अच्छे इस तरह से प्रोग्राम हम बना सकें, ठीक है, इजी मेथड में और इजी तरीके से। थैंक यू, बाय बाय।